नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का प्रतीकात्मक तर्पण। निजी स्वार्थ के कारण पार्टी छोड़ने का लगाया आरोप। बाइक से जन्मदिन समारोह में शामिल होने जा रहे परिवार को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। पिता पुत्र की मौत, पत्नी घायल। शहपुरा में देर रात हुआ हादसा। और ड्यूटी से लौट रही नर्स को गोली मारने वाला बीएचएमएस डॉक्टर गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या में उपयोग की गई अवैध पिस्टल जब्त की। सतना से पिस्टल लेकर आया था आरोपी। महापौर एवं कांग्रेस नगर अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने ग्वारीघाट में प्रतीकात्मक तर्पण करके आक्रोश जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सैद्धांतिक रूप से उनका रिश्ता अब समाप्त हो चुका है। कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने ग्वारीघाट में प्रतीकात्मक तर्पण करते हुए कहा कि महापौर जगत बहादुर सिंह ने व्यक्तिगत कारणों से कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है और विपरीत विचारधारा में शामिल हो गई हैं। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे रिश्ता तोड़ रही है। कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता जिन्होंने अन्नू सिंह को महापौर बनाया, वे बुरी तरह निराश और नाराज हैं। इसलिए कांग्रेस सदस्य होने के नाते जो रिश्ता था वह अब समाप्त हो गया है। जनमत का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, जनमत का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल जबलपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष और शहर के महापौर, जिन्हें कांग्रेस ने पार्षद, उनकी पत्नी को पार्षद नेता का बड़ा नेता बनाया, कांग्रेस में अवसर दिया, उन्होंने अचानक कांग्रेस की इस विचारधारा को छोड़ के विपरीत विचारधारा में अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण ज्वाइन कर लिया। उनके इस काम से कांग्रेस के वो ज़मीनी कार्यकर्ता, जिन्होंने पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ उनको स्वीकार करके पार्षद से लेके महापौर तक बनाया, अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करके उनके अनुशासन में काम किया, उनका जो आक्रोश है उसे एक प्रक्रिया के रूप में इस तरह से एक शब्द देने के लिए ये प्रतीकात्मक उनका तर्पण किया जा रहा है। और ये मान के कि उनका हमारा रिश्ता कांग्रेस के सदस्य के रूप में जो रिश्ता था, वो रिश्ता आज के दिन समाप्त हो गया है, जो उनके तरफ से हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पद छिन जाने के डर से उन्होंने पार्टी छोड़ी है, लेकिन कांग्रेस उनको एक्सपोज किए बिना नहीं रहेगी। आज हमने जगत बहादुर अन्नू का यहाँ पर नर्मदा किनारे तर्पण कर दिया, जिनने कांग्रेस के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करी है और पैसे की लालच, पद की लालच में वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। आज हमने उनको तर्पण कर दिया और उनकी 13वीं भी करेंगे। आज हम नर्मदा की फाइल में साइन कर रहे हैं, वो फाइल गोल थी। सफाई कर्मचारियों पर व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस ने जब लगाम लगाई और उनको डर आ गया कि अब हमारे खिलाफ एफआईआर होने वाली है, निगम एफआईआर करने के चक्कर में था, तो अन्नू सिंह को कैलाश विजयवर्गीय ने बचाया है। चाहे कैलाश विजयवर्गीय बचाए, अब कांग्रेस वो जनता के साथ जो छल हुआ है उस मुद्दे को लेके बहुत जल्द एक पत्रकार वार्ता नगर निगम में की जाएगी। कांग्रेस छोड़ करके महापौर भारतीय जनता पार्टी के रूप में शपथ ग्रहण करने की अगर उन्होंने कसम खाई और लेने जा रहे हैं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस मजबूरी के कारण हमें मालूम है कि आपके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, जिसमें आपके ऊपर एफआईआर थी, वो एफआईआर के डर की वजह से आप भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनने के लिए आपने तैयार हुए हो। हम उसको उजागर करके रहेंगे जबलपुर शहर के अंदर। इस नाटकीय प्रदर्शन के चलते ग्वारीघाट में देर तक मजमा लगा रहा। जीवनदायिनी मां नर्मदा के तट गौरीघाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर प्रतिदिन मां नर्मदा के पूजन और दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। घाटों पर महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम की कमी है, तो वहीं साफ सफाई का भी अभाव है। जीवनदायिनी मां नर्मदा के सबसे व्यस्त घाटों में शुमार गौरी घाट और उससे लगे सभी घाटों पर श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सामान्य दिनों में ही सैकड़ों भक्त मां नर्मदा के दर्शन, पूजन और नर्मदा स्नान के लिए घाटों पर आते हैं और पर्व त्योहारों पर तो यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन घाटों पर श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्थाओं का अभाव है। नर्मदा तटों पर ना तो साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम है और ना ही महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने की पर्याप्त व्यवस्थाएं। घाटों के आसपास जहां भिक्षुकों का कब्जा है, तो वहीं यहां आयोजित होने वाले भंडारे से भी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं।
है। ऐसे में घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घाटों पर पूजन पाठ करने वाले पुरोहित प्रशासन से कई बार व्यवस्थाएं जुटाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो निरंतर भी आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, पर उस हिसाब से जो धार्मिक स्थल पर नर्मदा तट गौरी घाट पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए प्रशासन की ओर से, वो व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से नदारद हैं। ना यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में महिलाओं के वस्त्र बदलने की व्यवस्था है, न यहाँ पे कचरा दान की व्यवस्था की गई है, न सफाई की उचित व्यवस्था है। सुबह शाम सफाई ज़रूर होती है, पर बाकी टाइम जो गंदगी लोग करते हैं उसको साफ करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये घाटों पर सफाई व्यवस्था जो पर्याप्त रूप से 24 घंटे होनी चाहिए, घाट पर डस्टबिन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, घाट पर भिखारी जो बैठ के यहाँ पे भिक्षुक गंदगी करते हैं उनके लिए भी एक उचित स्थान होना चाहिए, इससे वहीं पर खाएं और वहीं पर वो अपना मतलब गंदगी कर रहे हैं। घाट पर ही रहते हैं, यहीं पर गंदगी करते हैं। हम लोगों की यहाँ प्रशासन किसी प्रकार की सुनाई नहीं करता। यहाँ पे आप देख सकते हैं और आपके माध्यम से बताया जा रहा कि आप खुद देखें कि कितने जिनका कोई मांगने का ढंग नहीं है, हाथ पैर से सब सही है, लेकिन उनका मेन कारण बस एक ही है कि वो भीख मांगेंगे। भीख मांगने में आजकल एक एक सिक्का से 400-500 मिल रहे, 10-25 किलो खिचड़ी मिल रही है, कम्बल मिल रहे, इसके बाद बिस्कुट वगैरह जो मिल रही तत्कालीन बेच दी जाती है। यहाँ पर कई वीडियो कई मतलब बताया गया, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है। और हम तो प्रशासन से यही निवेदन करेंगे, अगर यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं लिया गया तो एक्शन नहीं लिया गया तो चंद दिन में यहाँ पर उन्हीं का साम्राज्य बनेगा। आने वाले दिनों में मां नर्मदा की जयंती मनाई जाएगी। ऐसे में घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजन करने आएंगे, जिसे देखते हुए घाटों पर समुचित व्यवस्थाएं करने की मांग जोर पकड़ रही है। वृद्धाश्रम में निवास कर रहे बुजुर्गों के लिए श्रमजीवी पत्रकार परिषद श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराने वाली है। परिषद के युवा प्रकोष्ठ द्वारा 27 फरवरी से 4 मार्च तक यह कार्यक्रम कराया जाएगा। कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन ने अनुमति प्रदान कर दी है। वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए श्रमजीवी पत्रकार परिषद की संभागीय युवा प्रकोष्ठ इकाई ने श्रीमद् भागवत कराने का निर्णय लिया है। इस आयोजन को लेकर संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर दीपक सक्सेना से मुलाकात की। कलेक्टर ने संगठन के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की है। वो लोग नहीं जा पाते हैं, वो सीमित उसी जगह है, तो उनको सुनवाना जरूर। भाई उनकी इच्छा भी हो तो वो कहीं जाती नहीं है, वहाँ होगी तो वो कम से कम कब से कराएंगे? ये 27 मार्च से अपन चालू करेंगे और 4 मार्च को समापन 5 को भंडारा करवा देंगे। समाज में धार्मिक आयोजन तो बहुत होते हैं, लेकिन जो तिलवारा के पास वृद्धाश्रम है उनके लिए कोई आयोजन नहीं होता। काफ़ी निराश और काफ़ी हताश रहते हैं। तो उनके लिए हम श्रमजीवी पत्रकार परिषद के युवा प्रकोष्ठ ने एक आयोजन करने जा रही है, जो कि 27 फरवरी से 5 मार्च तक होना है। और इस आयोजन में जिला प्रशासन का भी सहयोग रहेगा, पूरे पत्रकारगण इसमें सहयोग कर रहे हैं और एक अच्छा जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसको लेकर आज जिला प्रशासन से बात की गई है और उनका भी पूरा सहयोग देने की उन्होंने बात कही है। वृद्धाश्रम में रहने वाले ऐसे बुजुर्ग जिनके परिवार के लोग उनको बेसहारा छोड़ दिए और आज बेचारे वृद्धाश्रम में रहकर अपन जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनके लिए श्रमजीवी पत्रकार परिषद युवा प्रकोष्ठ ने एक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 27 फरवरी से चालू होगी और 4 मार्च को उसका समापन होगा। इसी को लेकर आज जयपुर कलेक्टर से बात की गई, उन्होंने भी अपनी सहभागिता दी उसमें और कार्यक्रम में सहयोग करने की पूरी। पत्रकार संगठन का मानना है कि वृद्धाश्रम में निवास कर रहे बुजुर्गों के बच्चों की भूमिका निभाकर हम उन्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का आनंद प्रदान करना चाहते हैं। बुजुर्गों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए यह आयोजन किया जाने वाला है। पाटन थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ले में एक किसान की गोली मारकर हत्या करने के बाद फरार हुए भाजपा नेता आशीष बेहुरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों की पुलिस पहले ही गिरफ्तारी कर चुकी है।
पाटन थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ले में बीती 26 जनवरी को किसान रामराज नंदेसरिया की गोली मारकर हत्या करने के मामले में फरार भाजपा नेता आशीष बेहुरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आशीष को पाटन पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस प्रकरण में पुलिस पूर्व में पप्पू बर्मन सहित 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है, लेकिन आशीष घटना के बाद से फरार था, जिसे गिरफ्तार किया गया। पाटन थाने में पिछले दिनों जो मर्डर हुआ था उसमें जो मुख्य आरोपी है आशीष बहुरे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके पूछताछ करके उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। और प्रकरण में अभी तीनों जो आरोपी थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई करके चालानी कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में तात्कालिक विवाद ही सामने आया था कि बातचीत को लेके कि वो कार्य जो शब्द था उसको लेकर इनके जो दोस्त थे वो आशीष बहुरे को बताने आए कि ये हमसे गाली गलौज करके बातें कर रहे हैं, और फिर आपस में इनकी गाली गलौज और मारपीट हुई। और मारपीट के दौरान ही आशीष बहुरे अपना जो 12 बोर का लाइसेंसी बंदूक था उससे आकर फायर कर दिया था, जिससे उसकी पीठ पर चोट आई थी। वो बंदूक भी जब्त कर लिया गया है। बताया जाता है कि आरोपी आशीष बेहुरे क्षेत्र का कद्दावर भाजपा नेता है। वह युवा मोर्चा ग्रामीण में भी कई पदों पर रह चुका है। आरोपी आशीष की मां नगर परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। पुलिस ने आरोपी आशीष से हत्या में उपयोग की गई बंदूक जब्त की है। ओमती थाना क्षेत्र रसल चौक से नागरथ चौक के बीच लौट रही नर्स को गोली मारने वाले BHMS डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे वारदात में उपयोग अवैध पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। घटना के CCTV वीडियो भी सामने आए हैं। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। बुधवार की सुबह रसल चौक और नागरथ चौक के बीच निजी अस्पताल की नर्स माधुरी चौधरी को बीच सड़क पर गोली मारने वाले BHMS डॉक्टर संदीप सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संदीप से घटना में उपयोग की गई अवैध पिस्टल भी जब्त की गई है। संदीप ने पूछताछ में यह पिस्टल सतना से लेकर आने की बात पुलिस को बताई है। इस संबंध में तस्दीक की जा रही है। एडिशनल SP प्रियंका शुक्ला ने बताया कि पूछताछ में मामला प्रेम प्रसंग का होने की बात सामने आई है। आरोपी संदीप को शंका थी कि माधुरी किसी और से भी बातचीत करती है। इसी बात को लेकर उसने योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की। पुलिस के द्वारा तत्कालिक घेराबंदी करके जो आरोपी है डॉक्टर संदीप सोनी पिता चंद्रिका सोनी निवासी कटनी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके मौके से जो पिस्टल थी वह भी बरामद कर ली गई थी। इसमें अभी तक संदीप सोनी के द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि वह माधुरी को विगत 1.5 वर्ष से जानता था, जब से ये लोग कटनी में भी एक साथ काम करते थे। और कुछ जो है शक के चलते उसको ऐसा लग रहा था कि वो किसी और से भी बात कर रही है। इस शक के चलते उसने प्लान बनाया उसको जान से मारने का, और यह पिस्टल वो करीब 1 हफ्ते पहले सतना से लेकर के आया था और इसमें आगे उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी विवेचना जो है इसमें जारी है। मैडम वो सरकारी लाइसेंसी पिस्टल थी कि नहीं? वो अवैध पिस्टल थी, लाइसेंस नहीं। बताया कुछ नहीं किसने उसको पिस्टल दिया था, कहां से वो पिस्टल आई? ये उसके द्वारा बताया गया है। उसके द्वारा अंकित सोनी है सतना में, उससे पिस्टल ली गई थी और इसमें और भी विवेचना जारी है और जिसका नाम उसके द्वारा बताया गया उसकी भी जांच की जाएगी। लव एंगल जो है वो सामने आ रहा है। हाँ, इसी प्रकार का एंगल सामने आ रहा है। अभी क्या स्थिति है? अभी डॉक्टर्स के द्वारा जो है आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है जो लड़की है उसको। इधर दूसरी ओर घटना के कुछ CCTV वीडियो भी सामने आए हैं। वहीं घायल माधुरी की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। शहपुरा थाना क्षेत्र के घुंसौर गांव में ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, पत्नी घायल है। बताया जाता है कि तीनों बाइक पर सवार होकर जन्मदिन समारोह में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा है। शहपुरा थाना क्षेत्र घुंसौर में बीती रात बाइक सवार पति पत्नी और पुत्र को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इस घटना में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रिठौरी गांव में रहने वाले धर्मेंद्र कुशवाहा, उनका पुत्र ऋषभ और पत्नी रोशनी जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने बाइक से सहसन गाँव जा रहे थे। घुंसौर के पास अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में धर्मेंद्र और उनके पुत्र ऋषभ की मौके पर मौत हो गई। घटना में उनकी पत्नी रोशनी घायल हुई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
कल एक ग्राम दिखोरी का रहने वाला धर्मेंद्र कुशवाहा अपने परिवार के साथ ग्राम सहसन जन्मदिन में जा रहे थे कि घनसोर सड़क पर जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर अज्ञात कोई ट्रैक्टर चालक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी, जिससे धर्मेंद्र कुशवाहा और उसके 10 वर्षीय पुत्र ऋषभ की मौके पर ही मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी रोशनी घायल है, जो यहाँ पर मेडिकल अस्पताल जबलपुर में उसका इलाज चल रहा है। अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। घायल रोशनी कुशवाहा का मेडिकल अस्पताल में इलाज जारी है। सिहोरा थाना क्षेत्र के ग्राम सोहजनी लमकना में मंगलवार की रात बकरी चोरी करने पहुंचे चोरों को रोकने के फेर में पिता पुत्र हादसे का शिकार हो गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। वहीं जीप से बकरी चोरी करने पहुंचे चोर मौके पर जीप छोड़कर भाग खड़े हुए। सिहोरा थाना क्षेत्र के ग्राम सोहजनी लमकना में जीप सवार 3 चोर बकरी चोरी करने पहुंचे थे। चोरों की आहट पाकर ग्रामीण गांव में जमा हो गए, जिसके बाद चोर जीप लेकर भागने लगे। लोगों ने चोरों को पकड़ने बीच सड़क पर खाली ड्रम रख दिए। यह देख चोरों ने वाहन तेज कर ड्रमों में जीप से टक्कर मारी, जिससे ड्रम हवा में उछलकर गिरे और उसकी चपेट में आने से गाँव के धनी राम पटेल और उसका पुत्र सोनेलाल घायल हुए, जिससे उनकी मौत हो गई। 6 तारीख की रात्रि में डायल 100 पर एक इवेंट आया कि कोई स्कॉर्पियो में बकरी चोर जो है टक्कर मारकर लोगों को भाग गया है। मौके पर थाना प्रभारी तत्काल बल लेकर ग्राम सोहजनी जब पहुंचे तो घटना ये प्रकाश में आई कि सोहजनी में कोई स्कॉर्पियो 3 सवारी थे, वो बकरी चुरा रहे थे। उन लोगों ने जब जाग गए वो लोग तो वो भागने लगे तो मुरेट गांव को इन लोगों ने सूचना दे दी। तो मुरेट गांव वाले जब रोड ब्लॉक कर दिए तो उस स्कॉर्पियो चालक वापस लौटा उसी गांव की तरफ, और जब सोहजनी गांव वाले मौके पर एक मिट्टी तेल का ड्रम जो है टैंक उसको रास्ते पर रख दिए और वहीं खड़े हो गए तो स्कॉर्पियो चालक ने बहुत तेज़ उस टैंक पर टक्कर मारी, जो टैंक जो है वो लोगों पे लगी, जिससे मौके पर ही धनीराम और सोनेलाल जो पिता पुत्र थे उसकी मृत्यु हो गई। और एक राज दाहिया और आदर्श दाहिया जो है 16 साल और 17 साल के, इन दोनों को चोट आई है जिनका इलाज जारी है। प्रकरण में हम 304, 308 और 457, 380 यानी चोरी का और अवैध मानववध का प्रकरण दर्ज कर लिए हैं और तीनों जो अज्ञात आरोपी हैं स्कॉर्पियो हमने जब्त कर लिया है और तीनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद चोर मौके पर वाहन छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने वाहन को जब्त कर मामले में गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की विवेचना की जा रही है। धारदाल थाना क्षेत्र के सुहागी पुरानी बस्ती में चाकू मारकर अपने पिता की हत्या करने वाले आरोपी नाबालिग पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घरेलू विवाद के चलते नाबालिग बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया था। सुहागी पुरानी बस्ती में चाकू मारकर अपने पिता की हत्या करने वाले नाबालिग पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुत्र घटना के बाद से मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद में घर के पास घूमते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है। थाना धारताल में कल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, फिर बाद में विवेचना के दौरान ये तत्काल पता चल गया कि उसके जो नाबालिग पुत्र है उसी ने उसको चाकू मारा था और उस नाबालिग पुत्र को तत्काल पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण में आगे विवेचना। गौरतलब है कि मंगलवार की रात पुरानी बस्ती निवासी अजय वंशकार का घरेलू विवाद पर पत्नी से झगड़ा हुआ। अजय अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था, तभी उसका नाबालिग पुत्र बीच बचाव करने पहुंच गया। अजय ने अपने पुत्र को धक्का दे दिया। गुस्से में आकर नाबालिग पुत्र ने पिता पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।